स्वागत है आपका अपने चैनल मोनेस रिएक्शन में। आज मैं और मेरी मम्मी रिएक्शन देंगे टीचर्स डे खान सर। तो ये खान सर का वीडियो है और ये रिक्वेस्ट किसकी तरफ से आई है बाबू? अक्षय लाल कुमार जी की तरफ से। तो ये अक्षय लाल कुमार जी की तरफ से ये रिक्वेस्ट सजेशन आया है कि खान सर की इस वीडियो पे हम रिएक्शन दें फ्रेंड्स। तो आइए पहले ये टीचर्स डे स्पेशल वीडियो है खान सर ने बनाया है, उसी पे हम रिएक्शन दे रहे हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे फ्रेंड्स। आप ज़रूर ओरिजिनल वीडियो को सब्सक्राइब करें और देखे तो होंगे ही, खान सर का वीडियो है। और हमारा भी चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और लाइक ज़रूर करें। आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। सो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके हमारे या दुनिया के कोई भी इंसान हो, उस सबके जीवन में सफलता का सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ होता है तो वो उसके शिक्षक का होता है। हम सभी के जीवन की जो सबसे पहली शिक्षक होती है वो हमारी माँ होती है। वो हमें ही सबसे पहले अक्षर ज्ञान वगैरह सिखाती है। सबके सफलताओं में शिक्षक का अलग अलग शिक्षकों का हाथ होता है। वो नर्सरी से लेके हमें पूरे हायर एजुकेशन तक पढ़ाते हैं। आज के दिन हम अपने सभी शिक्षकों को हाथ जोड़कर नमन करते हैं जिन्होंने हमको इतना पढ़ाया लिखाया, जो आज हमको काबिल बनाया। उन सभी शिक्षकों को हमको कहते हैं। बहुत सारे शिक्षक हमारे बीच हैं, हमारे गुरुदेव को नहीं है। भगवान उन्हें स्वर्ग से भी ऊपर बैकुंठ धाम में स्थान दे, जिन्होंने बहुत ही लगन से मेहनत से पढ़ाया था। वो दौर जब हम लोगों का था तो एक शिक्षक के प्रति बड़ा एक डर रहता था। जैसे स्कूल या कॉलेज के ग्राउंड में टीचर्स को देख लेते थे, डर जाते थे। बट आज के वक्त में हम देख रहे हैं धीरे धीरे इस चीज़ का नैतिक पतन होते जा रहा है। भारत में शिक्षकों की या शिक्षा की बहुत पुरानी परंपरा, ये हमें विश्व गुरु कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये विश्व गुरु का मतलब क्या होता है, ऐसे भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? तो आप एक एग्जाम्पल से समझिए। हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय के 94 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। 1994 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत से आधिकारिक दौरा पर ओमान गए। ओमान की राजधानी मस्कत पर जब हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का हवाई जहाज लैंड किया तो ओमान के जो किंग थे, वहाँ के राजा, वो कभी किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं जाते। ये प्रोटोकॉल मतलब नियम कानून होता है। किसी देश के राष्ट्रपति वगैरह नहीं जाते जब तक कोई बहुत खास मेहमान नहीं आ जाता। और लेकिन वहाँ पर किंग जो है वो प्रोटोकॉल तोड़ दिए। और अमूमन अगर कोई प्रोटोकॉल तोड़ के आता भी है तो वो रिसीव करने के लिए नीचे खड़ा रहता है और राष्ट्रपति खुद उतर के आते हैं। लेकिन ओमान के राजा के यानी ओमान के किंग के साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अभी हवाई जहाज में बैठे ही थे तो ओमान के किंग सीढ़ियों से चढ़कर खुद गए और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनके सीट के पास से जाकर रिसीव करके उन्हें लेकर आए थे। जब ड्राइवर्स और बॉडीगार्ड ने उनको कहा गाड़ी में बैठे तो वहाँ के किंग ने ड्राइवर को हटाकर खुद ड्राइव किए थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की गाड़ी को, हमारे राष्ट्रपति साहब के। और उन्हें इतना इज्जत दिया गया था जो इससे पहले ओमान में किसी विदेशी गणमान्य को ऐसी इज्जत नहीं मिली थी। जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आखिर शंकर दयाल शर्मा में ऐसा क्या खास है जो आपने इतने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए, आज तक किसी राजा या किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इज्जत नहीं मिली। तो ओमान के किंग ने कहा कि जब मैं स्टूडेंट था और भारत में पढ़ाई कर रहा था तो उस समय पुणे में जब उनकी पढ़ाई चल रही थी ओमान के किंग के, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वहाँ पे उनके शिक्षक थे, वो वहाँ पे प्रोफेसर थे। तो उनका कहना था मैंने किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को वो इज्जत नहीं दिया बल्कि मैंने अपने गुरु को ये सम्मान दिया। उन गुरु के लिए मैंने इतने सारे प्रोटोकॉल। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। प्राचीन काल से टाइम पे उसके टीचर लोग भारत में आते हैं, शिक्षा लेकर और बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचे हैं। उसके बाद से अभी तक कई सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के ओमान में गए, लेकिन उन्हें जो प्रोटोकॉल के तहत ही एक सम्मान मिला, वो सम्मान आज तक किसी को ओमान के किंग द्वारा नहीं मिला जो हमारे शंकर दयाल शर्मा जी को मिला था। हमारे शिक्षक हमको एक टीचर के साथ साथ एक दोस्त, एक गार्जियन की भी भूमिका में रहे। हमारा लाइफ का सपना था कि हम फौज में जाए। हमने एग्जाम भी दिए थे, एनडीए वगैरह कई सारे डिफेंस के दिए, लेकिन मेरे साथ एक गड़बड़ी था कि मेरा हाथ टेढ़ा था। ये एंगल वगैरह बहुत ज़्यादा मेरा हाथ टेढ़ा है, तो मेडिकली अनफिट होने की वजह से हमारा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो सकता। हम काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुए थे कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे टीचर ने मजाक में कहा था कि तुम एक काम करो, तुम दूसरे को पढ़ाओ, तुम्हारा हाथ टेढ़ा है तो क्या हुआ, दूसरे का करियर सीधा कर दो। क्या बात कही है। हर वक्त में मोटिवेशन किया, क्या कहीं पे भी स्कूलिंग लाइफ में कभी मार्क्स खराब आ जाना, कभी इस सब में, तो टीचर्स हमेशा सपोर्ट में किए। एक बार हमको याद है कि ग्रेजुएशन में बीएससी में थे, मेरे मार्क्स बहुत ही ख़राब थे, ग्रेजुएशन 49% था। इतना कम बहुत ख़राब होता है, ये तो एक नॉर्मल से भी लड़कों का भी इससे ज़्यादा ही आता है। मार्क्स बहुत कम आए थे, हम टेंशन में हो गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा टेंशन क्या लेते हो, लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी वाह, चाहिए। और लाइफ ये में बात ठोकर सही। लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। हाँ, लाइफ ये में बात सबके है। साथ चैलेंजेज आते हैं, सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। कठिनाइयों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे जीत कर निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, हम लोग के समय में भी आए थे। बहुत सारे लोग ठग के चले गए, हमको तो इतना ज़्यादा ठगा गया कि हम पटना केवल इसीलिए रुके कि हमको घर जाने का पैसा नहीं छोड़ा था। इस तरह से हमको यहाँ पर नुक्स लिया था लोगों ने, लेकिन हम धैर्य रखे, अपने टीचर से बात की तो उन्होंने काफ़ी मधुर भाषा में बोला कि देखो बेटा, जीवन में किसी को ठगना पाप है, ठगा जाना कभी पाप नहीं है। तो तुम्हें कोई ठग रहा है तो ये उसकी गलती है, जीवन में तुम किसी को मत ठगना। क्योंकि हम किसी भी इंसान के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है उससे कोई नहीं बच सकता। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको अपने बारे में मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में टांग वो ज्यादा लगाएंगे। उन लोगों से कहते हैं भाई दूसरे के ऊपर पीएचडी करने से बेहतर है खुद के ऊपर ग्रेजुएशन कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमको एक बार 22 मई को रिपोर्ट ऑन खान सर पूरा ट्विटर पर ट्रेंड कर दिया, आप लोगों ने देखा होगा। अजीब सा माहौल बना दिया उन लोगों ने। कीजिएगा, वक्त जब बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं। जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, सारे लोग खत्म हो जाते हैं। वैसे भी जब इस कंट्रोवर्सी चल रही थी मेरे ऊपर, तो सारे स्टूडेंट ने, सारे शिक्षक, अलग अलग फील्ड के, कुछ डॉक्टर्स, वकील, मतलब इवन जो लोग एजुकेशन से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, इनडायरेक्टली जुड़े हैं, उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। आप सभी लोग का आज के दिन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ताकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। टीचिंग में क्या है कि भाई देखिए, बहुत हम सब की टीचर्स की अलग अलग कोचिंग्स हो सकती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, बट सबका ध्येय, सबका उद्देश्य एक ही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया जा सके, ताकि हर इंसान अपने फील्ड में आगे जा सके और व्यक्तिगत रूप से देश की भलाई में बहुत सारा काम कर सके। ऐसा नहीं कि किसी जगह पे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती, हर जगह कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश होती है। टीचिंग फील्ड में भी हमने एक चीज़ को देखा है कि मतलब टीचिंग में एक टीचर दूसरे टीचर, कुछ ऐसे नहीं, ऐसे 2-4% टीचिंग में देखेंगे कि किसी दूसरे टीचर की बुराई करना या वो ऐसा पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को, क्योंकि उसे इंडिविजुअल सोचना चाहिए कि इससे अगर वो किसी एक टीचर की बुराई कर रहा है तो इससे वो इंडिविजुअल नहीं रह जाता, फिर एक कैटेगरी। जब आप टीचर बोलते हैं तो एक समुदाय को वो दर्शाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी टीचर्स में आज के वक्त में क्या है कि वही पुराना स्टाइल है कि भाई किताब खोलें और पढ़ाने लगे, तो ये गलत है तरीका। टीचर्स के अंदर खुद सोचना चाहिए कि अगर वो लोग, कोई भी टीचर हो दुनिया में, कोई भी, अगर खुद से किताब सामने रखेगा तो एक सामने पढ़ने वाले स्टूडेंट का मोरल गिर जाएगा कि भाई टीचर ने खुद ही खुद किताब खोल रखा है। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक चीज़ हम लोग के मन में एक चीज़ जरूर घूमता था कि यार सर को इतना याद कैसे रहता है, क्योंकि हम लोग के टीचर ने कभी किताब नहीं खोली। वो अलग बात है कि आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं या कुछ भरवा रहे हैं तो वो एक मजबूरी है, बट जब समझाने का वक्त हो, एक फ्लो का वक्त हो, तो उसमें नहीं रखना चाहिए। ये सही नहीं है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स का क्या होता है, मोरल डाउन होता है। और स्टूडेंट्स लोग को भी कहते हैं कि भाई आपको क्या है कि एक टीचर का लेवल ऊपर होता है, स्टूडेंट का नीचे। अगर टीचर इस लेवल पे पढ़ाने लगे तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, और स्टूडेंट एकदम नीचे रहेगा तो उसे भी समझ में नहीं आएगा। तो टीचर्स को क्या है कि अपनी भाषा वगैरह सरल करके थोड़ा स्टैंडर्ड नीचे लाना है लेवल पे, और स्टूडेंट्स को घर पे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके बराबर आना है, तब दोनों में अच्छे से समझ में आएगा। बट यहाँ स्टूडेंट्स को लगता है कि डर नाम का चीज़ नहीं है। गार्जियन को भी कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को जी जान से मोहब्बत कीजिए, बट उस पर उस तरह से नज़र रखिए जैसे दुश्मनों पर नज़र रखते हैं, वरना वो बिगड़ेगा। दोबारा समय नहीं देता है किसी के पास में। लड़का को फ्रस्ट्रेट होता है तो एक बार अपना टाइम टेबल बनाएगा, सुधारेगा। भाई इतना ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो दिल में रहता है। और बहुत से लड़कों को देखते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं, हमने अपनी लाइफ में कभी 4 बजे नहीं उठेंगे तो पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा। आप जिस समय कंफर्टेबल है उस समय उठिए, लेकिन हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा, जितना जल्दी उठेंगे उतना ज़्यादा आपके पास वर्क टाइम ज़्यादा रहेगा। अब देर से सो के उठेंगे तो आप एक अच्छा सा वर्किंग टाइम को गंवा चुके रहेंगे। तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि भाई बहुत से बहुत तो 6-7 के बीच में उठ ही जाइए। और पहले उठते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं उठते हैं उनके लिए बहुत गलत बात है। आप जितना पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पढ़िए। आपकी बॉडी 8 घंटा नहीं सस्टेन कर पा रही है, आप 4 घंटा ही पढ़िए, बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए। हर चीज़ के लिए होता है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से किसी काम को करिए। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है, और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम को। जहाँ आपको कंफर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजिल को नहीं ले जाती है, क्योंकि मंजिल वाला रास्ता काफ़ी चुनौतीपूर्ण भरा होता है, कठिन होता है, कभी नहीं मिलता है।
संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सअप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी खराबी किसी चीज को कल पे टाल देना। आज टीचर्स ने पढ़ाया, कल रिवाइज करेंगे, आज लिखे, कल इसको सॉल्व करेंगे। कल पे कोई नहीं टालना चाहिए। जिसने ये कल किया या हमको ये करना चाहिए, उनको तो असफलता फिक्स है। उसने असफलता की दहलीज पे पैर रख दिया। जिसने किया कल, दिन गया टल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। और जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। जीवन में संस्कार का भी बहुत बड़ा मोल होता है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए, लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए। कभी भी अहंकार मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों न चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। जो भी बुलंदी पे जाएगा, उसको एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, उसको वापस इस धरती पर आना है। इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में जिंदगी के तजुर्बे बता देते हैं। याद रखिएगा, समय, सम्मान और विश्वास, ये तीन ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार अगर हाथ से चली गई तो फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आती। जीवन में सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। और सबसे बेशर्म चीज अगर कोई इस दुनिया में है तो वो गरीबी है। कमबख्त उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है। और किसी के वक्त का मजाक मत उड़ाइएगा जनाब, ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है। सबके प्रति दया और आदर की भावना रखिए। कभी जानवर मिले तो उनके लिए भी 2 रोटी निकाल लीजिएगा, क्योंकि जनाब इन्हें नहीं पता है कि खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हम सब टीचर्स डे मनाते हैं, मदर डे, फादर डे, कई सारे डे को मनाते हैं। काश एक रोटी डे होता कि कम से कम उस दिन तो देश के गरीबों को भरपेट खाना मिल सकता था। ये ज़िंदगी है, इसे सीखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक ये समझ में आती है ये आधी खत्म हो चुकी रहती है। इस ज़िंदगी में आप चाहेंगे कुछ, मिलेगा कुछ, बनना कुछ और रहेगा। बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है इस ज़िंदगी में। हर कदम पर हमें कुछ ठोकरें लगती हैं और हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर बात करेंगे इस साल की, तो टीचर ऑफ द ईयर, इस बार टीचर ऑफ द ईयर कहेंगे तो कोविड-19 को कहेंगे, क्योंकि इसने बहुत अच्छों को सिखा दिया है। चंद गज 2 गज जमीन में दफनाया गया उसे, जो करोड़ों का मालिक हुआ करता था। सबको समझ में आ गया कि पैसा धरा का धरा रह जाता है, इंसान कठपुतली है। इसलिए मिल बांट कर रहिए, जितनी ज़िंदगी है एक दूसरे से संपर्क में रहिए, एक दूसरे के दुख में सुख में भाग लीजिए। किसी के सुख में जाइए या ना जाइए, लेकिन दुख में जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ हों, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ देते हैं। इस बार इस कोरोना ने बहुत सारे लोगों को, अपनों को खोया। शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां अपनों ने नहीं, अपने किसी अपनों को नहीं गंवाया। तो उन सब की आत्मा को भगवान शांति दे, उनके परिवार के लोगों को यह हिम्मत दे कि वो इस दुख की घड़ी को निपट सकें, इससे जल्दी से बाहर आ सकें। और जितने लोग हैं जो अभी कोरोना भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, वैक्सीनेशन को बहुत तेज़ी से करें, ताकि ये जनजीवन पूरी तरह से अपनी पटरी पर आ पाए। देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोरोना ने उनका बिजनेस बर्बाद कर दिया, उनका आय का साधन बर्बाद कर दिया, परिवार उजाड़ दिया। हम इस बात को मानते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जिसके पास पाने के लिए कुछ नहीं होता है उसे हराना असंभव होता है। अब याद रखिए, अब आपको जिन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा, उन्हें हराना मुश्किल होता है, क्योंकि झूला अगर बहुत पीछे जाता है तो याद रखिएगा बहुत आगे भी जाता है। इसलिए से संघर्ष से सीखना जाना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। आप सब देश के किसी भी कोने में रहें, हमेशा एक दूसरे का साथ दें, अपने गुरु का हाथ पकड़ के चले। जीवन में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के सारे स्टूडेंट्स को मेरे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्हें जल्दी से जल्दी भगवान सफल करें और अपने माँ बाप का सपना लेकर, वो जिस सपने को लेकर वो आगे बढ़ें, जल्दी से जल्दी वो सपना पूरा करें, ताकि माँ बाप का भी सीना गर्व से चौड़ा हो सके। हम लोग अब रेगुलर क्लास करते रहेंगे, मंडे से हर एक क्लास अपने टाइम पर लाइव चलते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो कुछ अलग थी, लेकिन बहुत अच्छी वीडियो थी। और खान सर ने क्या क्या बातें की है फ्रेंड्स, क्या बातें की है, एकदम मतलब 16 सच, सब अभी की परिस्थिति के हिसाब से सब बात कही है फ्रेंड्स। जीवन की बड़ी बड़ी सीख देने वाली बातें कही है।
खान सर ने, और एक हमारे कौन शंकर शंकर दयाल जी, हाँ, जो पूरा नाम है शंकर दयाल शर्मा, वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम। तो उसके पास वो हमारे प्रेसिडेंट थे, तो वो ओमान गए, उधर के जो किंग ना बाबू, किंग थे वो, उसको मतलब हमारी जो फ्लाइट थी इंडिया की उसके अंदर जाके सीट तक लेने गए फ्रेंड्स। फिर उसने और जो जिस गाड़ी में हमारे प्रेसिडेंट बैठे वो भी उसने खुद चलाई, ड्राइवर को नहीं चलाने दी। और जब सब ने उससे मीडिया से पूछा कि आप उसको इतना प्रोटोकॉल तोड़ के उसको लेने गए, बोले कि जब मैं इंडिया में पढ़ता था तब ये मेरे टीचर थे, बोले इसीलिए बोले मैंने वो सम्मान आज तक कोई दूसरे राष्ट्रपति, पीएम, प्रधानमंत्री किसी को नहीं दिया, लेकिन मैंने वो सम्मान मेरे टीचर को दिया है फ्रेंड्स। तो वो बात हमको बहुत अच्छी लगी और नई जानने को मिली। और टीचर का हमारी संस्कृति में फ्रेंड, भारत में हम लोग टीचर को बहुत बड़ा स्थान देते हैं, बहुत ऊपर स्थान देते हैं फ्रेंड। और ये बात भी सही है कि हमारी सबसे पहली गुरु होती है हमारी माँ। हमको सबसे पहला जो सिखाते हैं वो है हमारी माँ। और आप कहीं भी हो फ्रेंड्स, हो सके आप, अभी हम ससुराल में हैं, हमारे टीचर इधर नहीं है, तो हम हमारी माँ को ही प्रणाम कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहली तो टीचर हमारी माँ ही है फ्रेंड्स। और स्थान बहुत ऊपर हम लोग ने दिया है फ्रेंड्स। और वो हमको विद्या बांटते हैं फ्रेंड, और विद्या को हम सरस्वती माँ का रूप कहते हैं। और आप ये सोचो, वो टीचर हमको विद्या बांटते हैं और विद्या को सरस्वती माँ का रूप कहते हैं फ्रेंड्स। तो वो हमको सरस्वती माँ का रूप देते हैं फ्रेंड्स। तो टीचर का कितना बड़ा स्थान है। और हम लोगों में एक श्लोक भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मतलब फ्रेंड्स, जो इस मंत्र का तात्पर्य ये है कि हम देवताओं से भी हम गुरु को ऊपर का स्थान देते हैं फ्रेंड्स। तो आप समझ लीजिए कि एक टीचर, एक गुरु हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं फ्रेंड्स। और देवताओं से भी ऊपर हमारे गुरु ब्रह्मा जी, गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे जो ऊपर है, हमारे देवताओं से भी ऊपर हम गुरु को स्थान देते हैं फ्रेंड। और गुरु हम लोग एक भूल भुलैया में होते हैं फ्रेंड्स, और उसमें से हमको निकालने का जो जीवन में दिशा देते हैं हमको, वो हमारे गुरु है फ्रेंड्स। तो वाकई में ये वीडियो बहुत अच्छी थी। और एक बात खान सर ने की कि फ्रेंड, हम लोगों का जो एंट्री है, भले ही हम लोगों की एंट्री थोड़ी कम हो जाए, लेकिन एग्जिट बढ़िया तगड़ा हो जाए, एग्जिट बढ़िया होना चाहिए फ्रेंड्स। भले ही हमारा बचपन गरीबी में कट जाए, लेकिन हमारे माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं कटना चाहिए। उसके लिए हमको कुछ ना कुछ बनना है फ्रेंड्स। और उस बनने में, कुछ जीवन में बनने में हमारे माँ बाप और हमारे गुरु, इन तीनों का बहुत योगदान होता है फ्रेंड्स। तो हमारे गुरु जी को हमारा सत नमन फ्रेंड। और टीचर्स डे तो चला गया है फ्रेंड्स, फिर भी आपको अभी टीचर्स डे की शुभकामनाएं। टीचर्स डे चला गया, लेकिन कोई टीचर्स डे नहीं होता, कोई टीचर्स को, हमारे गुरु को, हमारे पेरेंट्स को सम्मान देने का कोई डे नहीं होता है। आप कभी भी चाहो सम्मान दे सकते हो फ्रेंड्स। तो हम अभी आपको बोल देते हैं, सारा दिन टीचर्स डे होता है। हैप्पी टीचर्स डे। आप टीचर्स डे। हाँ, बाबू को मैं बोलती हूँ टीचर्स को खुश रखो। और टीचर हमारे कैसे खुश होते हैं फ्रेंड्स, हम कुछ पढ़ लिख के कुछ बढ़िया बन जाए तो हमारे पेरेंट्स और टीचर दोनों ही खुश होते हैं फ्रेंड्स। तो हमेशा इन तीन को अच्छे से रखो फ्रेंड, और उसको सम्मान दो फ्रेंड। हैप्पी टीचर्स डे। और हमको तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और अगर आपका कोई रिएक्शन डिलीवर तो आप कमेंट्स कर सकते हो। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जरूर सब्सक्राइब करें, खान सर का वीडियो है, और जरूर देखे तो होंगे ही। और किसने सजेशन दिया था बाबू?
अक्षय कुमार, अक्षय लाल कुमार जी ने। अक्षय, हाँ अक्षय, हम अक्षय कुमार जी बोल दिए फ्रेंड्स, तो उसको भी इस वीडियो सजेस्ट करने के लिए थैंक Thank यू। you। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।